नमस्कार किसान भाइयों, आज का मेरा वीडियो रहेगा ऑर्गेनिक खेती मतलब जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए, जो बहुत ज़्यादा चैलेंज है आज के टाइम में लेते हैं और बड़ी ही हिम्मत का काम करते हैं। लोगों का स्वास्थ्य हेल्दी रखने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कवर तो रासायनिक खादों और कीटनाशकों ने कर रखा है। वे किसान भी एक तरह से हमारे देश हित में एक सिपाही की तरह ही योगदान दे रहे हैं, जो ऑर्गेनिक क्वालिटी से हमें सब्जियां प्रदान करते हैं, ऑर्गेनिक क्वालिटी से अनाज वर्गीय फसलें लेते हैं और पूरा का पूरा ऑर्गेनिक अनाज तैयार करके देते हैं। उन किसान भाइयों के लिए एक बार एक लाइक तो बनता है किसान भाइयों, उसलिए उन पर जो वीडियो है उसके लिए एक लाइक तो अवश्य करें। तो चलिए किसान भाइयों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर अवश्य करें। आज किसान भाइयों हम एक ऐसे मिश्रण को तैयार करेंगे जिसमें फर्टिलाइज़र का भी काम पूरा हो और फंगीसाइड व कीटनाशक का भी काम पूरा हो। एक मिश्रण से किसान भाई की सभी समस्याओं का हल हो जाए, इसलिए किसान भाइयों वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारे मिश्रण में क्या क्या किसान भाइयों हमें मिक्स करना है उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। किसान भाइयों इसमें हमें 3 चीज़ों का प्रयोग करना है, हींग, लस्सी या छाछ बोल सकते हैं, और तीसरा हमें गौमूत्र का यूज करना है। कितनी मात्रा में और कौन कौन सी चीज़ जाएगी किसान भाइयों, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। किसान भाइयों 50 से 60 ग्राम हींग 1 एकड़ के लिए, लस्सी या छाछ किसान भाइयों 20 लीटर 1 एकड़ के लिए, और गौमूत्र जाएगा किसान भाइयों 10 लीटर 1 एकड़ के लिए। सबसे पहले किसान भाइयों आप किसी 1 लीटर या 2 लीटर वाले बर्तन में हींग को भिगो दें। हींग हमेशा पाउडर फॉर्म वाले यूज करें किसान भाइयों। आप पंसारी की दुकान से पाउडर वाले हींग मांग कर ले आ सकते हैं। यदि फसल छोटी है और फ्लोरिंग स्टेज पर नहीं है, शुरुआत में ही हम यदि यूज कर रहे हैं तो किसान भाइयों हींग हमारा 50 ग्राम पर एकड़ जाएगा। और यदि फ्लोरिंग स्टेज के टाइम पे है और हम अपना फ्रूट का साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो किसान भाइयों 80 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हींग का आप यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों उसी बर्तन में भिगोकर मैं चाहूँगा किसान भाइयों कि उसे 1 दिन पहले आप उसी 1 या 2 लीटर वाले बर्तन में भिगो के रख दें, ताकि जब हम घोल के अंदर मिश्रण के अंदर उसे यूज करें तो किसान भाइयों वो अच्छी तरह से घुली हुई हमें मिले, क्योंकि ये घुलने में थोड़ा टाइम लेती है। अब दूसरा किसान भाइयों 10 दिन या 5 दिन पुरानी लस्सी यूज कर सकते हैं। 10 दिन से ज़्यादा पुरानी लस्सी किसान भाइयों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मिश्रण हमें नीचे यूज करना है। और लस्सी हमें वो मैंने आपको बता ही दिया है कि 20 लीटर 1 एकड़ के लिए हम यूज करेंगे। और गौमूत्र की बात करें किसान भाइयों, जो तीसरा हमारे मिश्रण के अंदर जाने वाला है, तो गौमूत्र किसान भाइयों कम से कम अपने को लेना है 10 लीटर 20 लीटर लस्सी के पीछे, उस लस्सी से आधा 1 एकड़ के लिए हमें प्रयोग करना है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि इनसे हमारी फसल में क्या क्या फ़ायदे होंगे। नंबर 1 किसान भाइयों हींग जो है यह कीटनाशक का कार्य भी करेगी। नंबर 2 किसान भाइयों दीमक को अच्छी तरह से कंट्रोल करने में हींग सक्षम होता है। नंबर 3 लीफ कर्ल वायरस को भी ये कंट्रोल करेगी हमारी फसल के अंदर। नंबर 4 किसान भाइयों हींग जो है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। और किसान भाइयों हींग के अंदर सल्फ़र की मात्रा भी पाई जाती है, इसलिए किसान भाइयों हींग का जो हम मिश्रण के ऊपर यूज कर रहे हैं, मिश्रण के अंदर यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही उपयोगी चीज़ है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि लस्सी हमारी फसल के अंदर इस मिश्रण के अंदर क्या काम करेगी। नंबर 1 किसान भाइयों छाछ में एन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम अनेक न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पाई जाती है, तो ये न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को भी पूरा करेगी। दूसरा किसान भाइयों ये फंगीसाइड का भी काम करता है। और तीसरा किसान भाइयों ये ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करेगा, हमारी फसल को हरा भरा और तेज़ बढ़वार के साथ चलाएगा। अब किसान भाइयों गौमूत्र की बात कर लेते हैं। कीटनाशक के रूप में भी गौमूत्र अच्छा कार्य करता है, क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा होता है, तो इसके कारण यदि हम इसे ज़मीन में दे रहे हैं तो कीटनाशक इतने ज़्यादा आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। गौमूत्र को के अंदर किसान भाइयों आप मान के चलें कि लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इस मिश्रण का आप छानकर ही ड्रम में डालें किसान भाइयों, ताकि जब हम ड्रिप विधि से इसको पानी के साथ चलाएं तो हमारी ड्रिप में किसी तरह का कोई कचरा ना आए और हमारी ड्रिप ना रुके। इसलिए घोल के अंदर जब भी आप यूज करें, चाहे हींग का हो, लस्सी का हो, छाछ का हो या फिर गौमूत्र का हो, इन तीनों का किसान भाइयों आप छालनी से छान के ही उस ड्रम के अंदर डालें, जिसके द्वारा हमें अपनी ज़मीन में देना है। अब किसान भाइयों जर्मिनेशन के 15 दिन के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं किसान भाइयों, और अंत तक इसे आप 2 या 3 बार
इसे कम से कम आप यूज़ कर सकते हैं किसान भाइयों। एक याद रखें किसान भाइयों, फोलियर में इसका इस्तेमाल हमें कभी नहीं करना है और सभी फसलों में इसका यूज़ आप कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे अनाज वर्गीय फसल हो, चाहे हमारी फ्रूट्स बागवानी हो, इन सभी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और किसान भाइयों 15 से लेकर 22 दिन का गैप देते हुए आप बारी बारी से इसका यूज़ करें, क्योंकि 15-20 दिन तक इस जो हमारा फंगीसाइड प्लस फर्टिलाइज़र प्लस कीटनाशक का जो ये मिश्रण है, इसका हर 15वें-20वें दिन आप यूज करते रहें, तब तक इसका जो रिजल्ट है वो भरपूर हमें देखने को मिलता रहेगा। इस तरह से किसान भाइयों जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए मेरा ये मिश्रण बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा और घर पे फ्री में जो चीज़ हमने तैयार की है उसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। किसान भाइयों मैं ये नहीं कहता कि जो रासायनिक और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं वो इस मिश्रण का यूज नहीं कर सकते, उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा इसके अंदर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज़ की अगर जानकारी अधूरी लग रही हो तो कमेंट के माध्यम से आप किसान भाइयों हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।